आप गौरव की दादी हैं। गौरव ने आज नाम रोशन किया है आपके परिवार का। कैसा लग रहा है दादी आपको? आपको पता था कि गौरव नाम रोशन करेंगे, आपको शिक्षा में नाम रोशन करेंगे, एक टॉप स्थान प्राप्त किया है ऐसा? अच्छा, ये दादी बता रही हैं कि बहुत नाम हमारा रोशन किया है, पूरे परिवार का बहुत सम्मान मिला है हमें। ये बड़ी खुशी की बात है। हमारे साथ दादाजी हैं। दादाजी, जो गौरव ने नाम रोशन करा है, शिक्षा में टॉप स्थान प्राप्त करा है, बॉयज में चौधरी चरण सिंह है, एमएससी मैथमेटिक्स में, कैसा क्या कहेंगे आप? कैसा लग रहा है आपको? कैसा महसूस हो रहा है इस समय आप? बड़े भावनीय रूप से बता रहे हैं दादा सकता, और लेकिन इस पल को पूरे परिवार के साथ, पूरे क्षेत्र के साथ साझा कर रहे हैं। जो पल आज आया है वो बड़ा ही गौरव की बात है। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम निरंतर हमारा कार्यक्रम चल रहा है प्रतिभाओं को लेकर और उन होनहारों को लेकर जो हमारे नगर व क्षेत्र का नाम और हमारे जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। आज हम उसी श्रृंखला में एक ऐसे होनहार से आपको मिला रहे हैं जिसने अभी हाल ही में रिजल्ट घोषित हुआ है चौधरी चरण सिंह का, चौधरी चरण सिंह कॉलेज में मेरठ में एमएससी मैथमेटिक्स का, जिसमें बॉयज़ में टॉप स्थान प्राप्त किया है। ये टॉप स्थान कैसे प्राप्त किया है ये हमें अभी गौरव बताएंगे कि उनको कैसे उन्होंने पढ़ाई करी और कैसे यहाँ तक पहुँचे। बाकी कहते हैं कि शिक्षा वो धन है कि जिसको जितना बांटा जाए उतनी शिक्षा वो धन बढ़ता है। गौरव और उनका बड़ा भाई आशीष जो मिलकर एक इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं केआर के नाम से, जो कि पंजाब नेशनल बैंक नगर के ही समीप होता है। बच्चों को शिक्षा भी देते हैं और जैसा उन्होंने बताया, उन्होंने ख्यालात जाहिर करे कि जो निर्धन बच्चे हैं हम उनको पढ़ाते हैं, उनसे निःशुल्क पढ़ाते हैं। ये बड़ी बात है क्योंकि वो जानते हैं कि पढ़ाई का क्या महत्व होता है। यहाँ तक आए हैं, उन सारी परिस्थितियों को, उन सारी चीज़ों को जो महसूस किया है उन्होंने, जो वाकई पढ़ाई में एक जो बांधा बसती है उस चीज़ को महसूस किया है उन्होंने। किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और सारी जानते हैं कि पढ़ाई हम ललित छोटी पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन आगे पढ़ाई पैसे की होती है। वो पैसे कैसे कैसे इकट्ठा किया जाता है। एक पिता जो किसान रहते हुए अपनी मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुंचा पाता जहां तक बच्चा सोचता है। लेकिन गौरव के पिता से हमारी बात हुई। गौरव के पिता ने हमें बताया कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल करा, कैसे गौरव को यहाँ तक पहुँचाया। हमेशा पढ़ाई की तरफ मूवमेंट करते रहे कि पढ़ना है तुझे। हम गौरव से जानेंगे कि उसने किस तरीक़ा से इस मुकाम को पाया। जो अपनी बॉयज़ में चौधरी चरण सिंह में मैथमेटिक्स में एमएससी में टॉप स्थान प्राप्त किया, वो कैसे प्राप्त किया, कैसे रुचि रही, क्या और आगे की ड्रीम बताएंगे, वो क्या ड्रीम है उनकी। उनसे मिलाने से पहले उनके लिए मैं 2 लाइन कहूँगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये साबित करा है गौरव ने और ये साबित करके दिखाया है गौरव ने। क्योंकि जिस चीज़ को हम बिल्कुल, पढ़ाई एक ऐसे टाइम पर आ जाती है कि हम वहाँ से दूर जाना चाहते हैं। युवा दूर भागना की सोचता है, लेकिन उस चीज़ को परिवार को देखते रहे, परिवार को समझते रहे, सारी चीज़ों को देखा, तब जाकर उन्होंने कहा नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे जाना है, और वो काबिल करके दिखाया। तो अब हम आपको रूबरू करा रहे हैं उस होनहार गौरव से। तो गौरव भाई, हम कार्यक्रम प्रतिभा के सम्मान और होनहार सम्मान में आपका स्वागत करते हैं। अच्छा, हम जानेंगे, आप चौधरी चरण सिंह का भी जो रिजल्ट आया है उसमें बॉयज़ में टॉप पर हैं, टॉप नंबर 1 पोजीशन हासिल की है, लाखों बच्चों में हासिल की है। तो कैसा लग रहा है आपको फिलहाल सब? ये बहुत अच्छा फील हो रहा है। जब रिजल्ट आउट हुआ था तो रैंक देखकर
हालांकि थर्ड टॉप लिस्ट में थर्ड पर नाम है, लेकिन सोचा ये था कि स्टार्टिंग में फर्स्ट पर होगा, लेकिन कोई नहीं, कहीं कमी हुई होगी हमारी थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत अच्छा फील कर रहे हैं इस समय। अच्छा, जैसे उस समय बच्चे पेपर दे रहे थे, आपके साथी थे, आपके क्लासमेट थे, और कैसा लग रहा था कि आप वाकई इस पोजीशन पर आ सकते हैं? हाँ, जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उस समय एग्ज़ाम को देख के तो पहले नर्वस से ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम हाथ में आ जाता है तो हमारी तैयारी, अगर हमने अच्छे से तैयारी की है तो एग्ज़ाम देख के ही पता चलने लग जाता है कि हाँ, लेकिन हाँ, इतना नहीं पता होता कि हम टॉप पर ही हो जाएंगे, पर ये पता होता है कि हमारा रिज़ल्ट अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा, लेकिन ये ज़्यादा ही अच्छा आया। अच्छा, जैसे अब तो हम जान रहे हैं, हम गौरव से मिल रहे हैं, हम पिछली ज़िंदगी के बारे में नहीं पहुंच पाए, लेकिन आज गौरव हमें बताएंगे कि जो कक्षा 1 से जो कक्षा 12 तक की पढ़ाई थी उसमें क्या रैंक रही थी, कौन से स्कूल में पढ़ाए थे आप? सबसे पहले हमने गाँव से शिक्षा स्टार्ट करी थी हमारी। गाँव के अध्यापक अब भी हमारे घर आते हैं, और हमने जो पढ़ाई की थी बड़े भैया के साथ था मैं पीछे, जी। तो मैं उनके मैथ को भी सॉल्व कर लेता था आगे, मतलब यदि मैं पहली क्लास में था तो नेक्स्ट क्लास का मैथ पहले ही सॉल्व कर लेता था, तो सर ने मुझे एक क्लास को ड्रॉप करवा दिया था। उसके बाद गांव में शिक्षा के बाद फिर हमने शिव कुमार अग्रवाल जनता इंटर कॉलेज से अपनी 12th पास आउट करी, हाई स्कूल 12। वहाँ पर भी हमारा टॉप 1 में ही रहा नाम। उसके बाद बीएससी डीपीवीएस पीजी कॉलेज अनूपसर से पास आउट किया, तीनों साल में टॉप रैंक 1 प्राप्त किया। उसके बाद बीटीसी किया और एमएससी किया, एमएससी श्यामलाल से किया, श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय। मैं गौरव के बारे में बताता चलूँ, मेरी बात हो रही है गौरव से, लगातार बात हो रही थी कल से। एक मूवी थी, हम देखते थे उसमें कि एक शिक्षक जो एक ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल लिखता है, इसका आंसर पूछता है, लेकिन उससे पहले आंसर गौरव की बुक पर आ जाया करता था, गौरव उसको पहले ही सॉल्व कर दिया करता था। तो इसको लेकर जो उनके गुरु थे वो बड़े प्रशंसक हुआ करते थे, और बड़ा उनका लगाव रहा करता था कि वो पढ़ा किसी और को रहे थे लेकिन देख गौरव को ही रहे थे, क्योंकि गौरव जो जो सवाल वो ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन लिख रहे थे उसका आंसर पहले ही मौजूद हुआ करता था, पहले ही उसको सोल्ड कर दिया करते थे गौरव। अच्छा गौरव, जैसे आप पढ़ा करते थे, आपने अब एमएससी जो करा है, ये कितने घंटे की पढ़ाई करा करते थे आप? नॉर्मली घंटे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन नॉर्मली अगर हम पढ़ते हैं तो मेन होती है हमारी लगन, टाइम पीरियड। यदि हम डेली टाइम रूटीन होना चाहिए, वो डेली रूटीन टूटना नहीं चाहिए। यदि हम 4 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे पढ़ना ही है, एक्स्ट्रा में हम 12-12, 14-14 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि पढ़ाई रात में अच्छी होती है, ये दिन में अच्छी होती है, बच्चे ये सोचते हैं, तो वो हाँ, कौन सी ये पढ़ाई होती मेरे है, दिन में अच्छी सामने होती है, भी रात में आया अच्छी? था। जब हम किसी से मिलते थे, हम पूछते थे आपने कैसे टॉप किया है, तो वो हमें ये बताते थे कि रात को अच्छा होता है, लेकिन ये अपने आप पर डिपेंड करता है कि हम किस समय अच्छा पढ़ सकते हैं। हम रात में अच्छा पढ़ सकते हैं या दिन में अच्छा पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरी पढ़ाई ज़्यादातर दिन में अच्छी हुई है। रात को मोस्टली 10:30 या 11 बजे समथिंग, उसके बाद सोने के बाद रिलैक्स नींद लेने के बाद सुबह 4 बजे उठ कर फिर पढ़ना। अच्छा, कहा जाता है कि पढ़ाई रात में अच्छी होती है, जैसे कहते हैं, लेकिन गौरव हमें बता रहे हैं जब आपका मन बिल्कुल पढ़ाई में लग रहा हो, मन चाह रहा हो आपको पढ़ना है, तो आप उसी समय किताब खोल कर या बुक खोल कर बैठ जाइए, आप उसी समय पढ़ लेंगे, आपको जो क्वेश्चन मार्क्स हैं वो सब याद हो जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि पार्टिकुलरली हम रात को ही पढ़ेंगे, रात को ही हमें याद होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपको लगे लगे कि थोड़ा बताते हैं गौरव का, सुबह में उठ के जल्दी सुबह उठते थे, और उसके जल्दी बाद सोना जल्दी उठना। जल्दी सोना जल्दी उठना बता रहे हैं, ये होना भी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। और पढ़ाई जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे जो पढ़ना स्कूल जाते हैं, स्कूल बच्चे वालों के लिए तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, जैसे गौरव आप किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, तो कभी ऐसा लगा आपको कि कभी आपको या पिताजी या कोई एक चाचा जो भी आपके कजिन वगैरह होते हैं कि भाई यार कहाँ पढ़ा रहे हो आप इनको, इनको खेत पर ले जाओ, कुछ नहीं होता है पढ़ाई से, ऐसा भी कभी आया था? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि पापा जी पढ़े लिखे हैं, बाबा भी हमारे पढ़े हुए थे, लेकिन कभी काम को फोर्स नहीं किया। लेकिन हम माँ बाप को काम करते देखते तो हम खुद ही काम करते थे। हालांकि पेपर है अगले दिन, माँ बाप के साथ भी काम किया है, तो कभी ऐसा नहीं फोर्स किया गया कि मत पढ़ो। हाँ, पहले पढ़ाई थी, हालांकि हम पढ़ भी रहे हैं तो माँ बाप हमारे लिए दूध पानी सब कुछ पास में ला कर रख जाते थे। अच्छा, लेकिन कभी फोर्स नहीं किया कि मत पढ़ो आप। अच्छा, जैसे परिवार में ऐसा कौन था जो आपको सपोर्ट कर रहा था, कि भाई था
ये पापा थे, मम्मी थे और ये दादा थे कि भाई बेटा तुझे पढ़ना, तुझे ये बनना, ये सारी चीज़, ऐसा कौन था जो मोटिवेट कर रहा था? सपोर्ट मोटिवेट तो ये था कि सबसे पहले तो हमें अपने परिवार का सम्मान बढ़ाना हो जाता है। हमारी दादी दादाजी हैं, उनका सम्मान बढ़ाना, क्योंकि हमारे हाथ में होता है कि किसका सम्मान हमें बढ़ाना है, किसका नहीं। और सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग की एजुकेशन मेरी मम्मी जी ने पूरी कराई थी। वो हमें डांट के रखती थी, घर से बाहर नहीं जाना देना, पढ़ाना। और सबसे ज़्यादा फिर उसके बाद मम्मी पापा को तो श्रेय जाता ही है, उसके बाद बड़े भैया ने बहुत हेल्प करी थी। वो हमारे लिए जहाँ से हम नोट्स मांगते वो नोट्स का अरेंजमेंट कराते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा माँ बाप तो सबके साथ देती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे गुरु ने इम्पोर्टेंस दिया हमारी लाइफ में। सबसे ज़्यादा हमारे गुरु का टीचर नाम ले सकते हैं क्योंकि आपको गुरु सुन रहे हैं इस वक्त। मेरे लिए तो जिसने मुझे आज तक एक एजुकेशन का एक पार्ट भी पढ़ाया, वो सब मेरे लिए गुरु हैं। तो मैं अपने सभी गुरुजनों को धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। जैसे आज मैंने ये उपलब्धि हासिल की है, ऐसे आगे करता रहूँ, उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा बना रहे। ये नहीं कह सकता कि एक गुरु ने कहा है, हाँ मेरे जितने भी लाइफ में गुरु आए उन्होंने सब ने सपोर्ट किया। बुलंदशहर भी रहा था मैं, जहांगीराबाद, अनूपशहर, सारे टीचरों ने मेरा साथ दिया है। अब मैं श्यामलाल से MSc कर रहा था, वहाँ भी मेरे सारे टीचर साथ देते हैं। तो मैं सभी गुरुजनों को धन्यवाद करना चाहूँगा। ये हमारे चैनल के माध्यम से उन सभी गुरुओं का धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं जो जिन्होंने पहली कक्षा 1 से लेके और यहाँ तक उनके साथ रहे हैं और उनको जो जो बातें वो पूछते रहे, उनको बताते रहे हैं। अच्छा, गौरव ने हमारा नगर का और हमारे जनपद, हमारे क्षेत्र का नाम तो बढ़ाया ही है, उसी पल अपना आत्मविश्वास और परिवार का भरोसा भी बढ़ाया है। परिवार का भरोसा इसलिए बढ़ाया है कि जो उम्मीद परिवार कर रहा था उनसे, उसी ओर गौरव जा रहे हैं। वो हमारी उनकी मम्मी से भी बात हुई, उनके पापा से भी बात हुई। उन्होंने बताया कि पापा जी एक किराना स्टोर की दुकान चलाते हैं। बताया था कि हमने तो जैसा तैसा करा, लेकिन हम पढ़े, लेकिन हमारा बेटा एक उज्जवल भविष्य की ओर जा रहा है। उस भविष्य की ओर जा रहा है जहाँ से हमारे छोटा गांव है उसका भी नाम रोशन होगा, हमारे जनपद का भी नाम रोशन होगा। अच्छा गौरव, जैसे आपकी ड्रीम क्या है? आप यहाँ तक पहुँचे हैं और क्या ड्रीम है, क्या बनना चाहते हैं आप? स्टार्टिंग से पढ़ाई की थी तो सबसे पहला एम तो हमारा UPSC एग्ज़ाम क्रॉस करके IAS ऑफिसर बनना। ये तो मेरा बचपन का ही सपना था, लेकिन हालात को देखते हुए फिर हमने प्रोफेशनल लाइन को डिसाइड किया कि प्रोफेसर बनने के बाद मतलब कि थोड़ा बहुत किसी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के बाद, मैंने तो अभी MSc करी है तो प्रोफेशनल लाइन है, नेट का एग्ज़ाम क्रैक करके प्रोफेसर बनना। उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी करके या जो भी आगे UPSC की तैयारी करना चाहेंगे जैसे, उसके बाद सिविल सर्विस ज्वाइन करना। देश की सेवा करने का जज्बा गौरव के अंदर है। वो कहते हैं कि पहले जो हमने जिस और जो लाइन चुनी है उसको चेकेंगे, उसके बाद हम सर्विस को सुनेंगे और उसकी मेहनत करेंगे, और चाहते हैं कि देश की एक सेवा की जाए, वो सिविल सर्विस कर ही सेवा की जाएगी। अच्छा, जैसे गौरव आप खेल का दौर है, कौन से खेल में रुचि रखते हैं आप? कौन सा पसंदीदा खेल है आपका? पसंदीदा तो कोई आज तक खेल नहीं रहा जी। लेकिन मैं कभी कभी जैसे आपको टाइम पास करना है तो थोड़ा बहुत क्रिकेट देख लेना जी। और सॉन्ग सुन लेना, लेकिन ज़्यादा पसंद है खेल नहीं हुआ। खेलने के बाद थोड़ा गांव का माहौल की वजह से कि पढ़ नहीं पाएंगे, टाइम नहीं पढ़ने को मिल जाता है। खेलने का टाइम क्या, ट्यूशनों के अंदर पढ़ाई करना, तो खेलने का टाइम ही नहीं मिल पाता था। ऐसी बात है, अगर खेल में रहते तो यहीं तक ना पहुंच पाते हैं। और खेल को भी एक रखा, लेकिन पसंदीदा खेल क्रिकेट बता रहे हैं। अच्छा, क्रिकेट में भी पसंदीदा में खिलाड़ी कौन सा पसंदीदा? सबसे मेन खिलाड़ी में MS धोनी। MS धोनी को पसंद करते हैं। उनके मोटिवेट करने का स्टाइल और टीम को, गिरते हुए टीम को उठाना, तो उससे एक आत्मविश्वास अंदर जागता है कि हम कहीं गिर रहे हैं तो उसको कैसे बाहर निकला जाता है। जैसे वो टीम को अपने को उठा देते हैं, ऐसे हम कहीं पढ़ने में गिर रहे हैं तो हम अपने आप को कैसे मोटिवेट करें। हाई स्कूल से मैं धोनी को ही पसंद किया था। MS धोनी को क्रिकेट में पसंद करते हैं। उनके जो जज्बा है, जो टीम एक गिर रही है, टीम हार की ओर जा रही है, लेकिन उसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि वो जीत में बदल जाती है। हार को जीत में बदलने की जो कला MS धोनी में है, और धोनी पसंदीदा क्रिकेटर हैं गौरव के। अच्छा गौरव, जैसे हम देखते हैं कि आमतौर पर जो बच्चे हैं वो गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, और शिक्षा पढ़ने वाले बच्चे गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। हमें भी थोड़ा सा अलग लगता है वो। उनके लिए, बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप? उनके फ्यूचर के लिए क्या कहेंगे आप? सबसे पहले बच्चों के लिए क्या कहेंगे, मेन स्टूडेंट जब पढ़ाई करता है तो स्टूडेंट तो गलत रास्ते पे जाएगा, थोड़ा अध्यापक का सपोर्ट मिलता है। अध्यापक हमें अच्छी राह देते हैं,
फिर उसके बाद हमें उस राह पे चलना चाहिए। देखो बड़े डांटते हैं, किस लिए डांटते हैं, हम अच्छे काम करें, लेकिन आजकल के बच्चे सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया, जो ये सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं, इनसे टाइम बहुत बर्बाद होता है। हालांकि सोशल मीडिया यूज़ करो, लेकिन उस पर इतना मत हावी होने दो सोशल मीडिया को अपने ऊपर कि आप उसी के अधीन हो जाओ। क्योंकि सोशल मीडिया जैसे ही हम यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो हमें ये नहीं पता पड़ता हमारा टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। हालांकि मैं भी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन उसको कंट्रोल करते हैं। अगर मेरा एग्ज़ाम कल है तो मैं 2 दिन पहले सोशल मीडिया बंद कर देता हूँ बिल्कुल। एग्ज़ाम होने के बाद तब थोड़ा देखता हूँ कि कोई मैसेज नहीं आया हो, लेकिन इतना नहीं कि पढ़ाई पे ही सोशल मीडिया का इफेक्ट डाले। सबसे ज़्यादा तो बच्चों पे इफेक्ट डालता है वो सोशल मीडिया का डालना। उन बच्चों के लिए कह रहे हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो लगातार सोशल मीडिया या इस एक्टिविटी की ओर बढ़ रहे हैं, केवल पढ़ाई, अगर पढ़ने वाला बच्चा पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, पढ़ाई की तरफ, क्योंकि फ्यूचर उसका पढ़ाई है। आगे जो रास्ते नायाब रास्ते निकलेंगे वो शिक्षा से ही निकलेंगे। शिक्षा से ही उन रास्तों को और उन मंजिलों को, उन अपने माँ बाप के नामों को रोशन किया जा सकता है कि अगर आप शिक्षा सही हासिल करेंगे। अच्छा, ये युवा अवस्था है और इसमें थोड़ा सा भटकने का जो डर रहता है वो रहता ही है। अच्छा, जो आप इस समय आपने टॉप किया है और आप रोल मॉडल हैं जो बच्चे हैं, उन बच्चों से क्या कहेंगे आप, उन अभिभावकों से क्या कहेंगे जो बच्चों को पढ़ाई से रोक रहे हैं? हाँ, मैंने अभी कोचिंग पढ़ाता हूँ मैं, तो कोचिंग पढ़ाने के बाद मैं घर पर फ़ोन करता हूँ। जैसे किसी स्टूडेंट के, किसी के माँ बाप तो कहते हैं आप पढ़ाओ, जैसे आप पढ़ाओगे आप ऐसा ही हम ये बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन किसी के माँ बाप ये कहते हैं हमारे घर पर काम है, हमारा बेटा एक काम कर रहा है। तो मैं सबसे पहले अभिभावक से ये कहना चाहता हूँ, काम तो दिन पे दिन आप 8 घंटे करो तब भी काम होगा, 6 घंटे करो तब भी। पहले बच्चों का जो उनके अंदर लगन है पहले उनको छूट दी जाए। अगर आपका उन पर विश्वास है कि वो कुछ कर सकते हैं तो उनको काम ना करा के, हालांकि काम करना कोई गलत नहीं है, पढ़ाई के अंदर काम नहीं करा जाता, काम करने के बाद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ माँ बाप को ज़्यादा काम नहीं कराना चाहिए। पहले उनको पढ़ाई, उसके बाद में काम। फोर्स नहीं करना चाहिए कि आपको ज़रूरी काम करना है, पढ़ना नहीं है, इस बात का कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। गौरव कह रहे हैं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन अभिभावकों से अनुरोध कर रहे हैं कि उनको पढ़ने दिया जाए, क्योंकि पढ़ाई, शिक्षा वो ज़रूरी चीज़ है जिससे नए रास्ते खुलते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं। और जो अभिभावक बच्चों को पढ़ने नहीं देते, बच्चों को एक रोक कर रहे हैं, वो बच्चों को रोके नहीं, पढ़ाई से तो बिल्कुल नहीं रोकें, क्योंकि पढ़ाई वो चीज़ है जब बच्चा उस स्थान पर पहुंच जाता है तो बड़ा गर्व महसूस होता है उस माँ बाप को, उस परिवार को, कि आज हमारे बच्चे ने हमारा नाम रोशन किया। तो हम चाहते हैं कि जो बच्चे निरंतर पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें और जो अभिभावक उनको पढ़ा रहे हैं वो निरंतर पढ़ा। अच्छा, एक आपका कोचिंग सेंटर भी है जी, वो कोचिंग चलाते हैं आप, बच्चों को कोचिंग भी देते हैं, और जैसे सुनने में आया कि जो बिल्कुल फीस नहीं दे पाता, निर्धन होता है बच्चा और पढ़ाई का उसमें जज्बा है जी, तो आप उसको अपनी तरफ से भी पढ़ाई बुक्स भी दे दें, बुक्स भी देते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं बच्चों को कि अगर जो बच्चा निर्धन है, जो पढ़ नहीं सकता, उसके बच्चे, उसका अभिभावक फीस नहीं दे पाते, बच्चे की क्लासेस मतलब कोर्स नहीं है, उसको भी आप कोर्स उपलब्ध कराते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चे की पढ़ाई न रुके। जो क्योंकि ये गौरव का कहना है कि हमने उस चीज़ को महसूस किया है, उस पल को महसूस किया है कि पढ़ाई क्या होती है। एक पल बता रहे थे, मेरी पिताजी से बात हुई थी कि फीस के लिए भी हम फीस के लिए भी हम सोच रहे थे कि गौरव की फ़ीस कैसे अदा करें होगी, लेकिन माँ बापों ने मेहनत करी, वो फ़ीस को अदा करी। तो गौरव, हमारा कार्यक्रम अंत की ओर चल रहा है। अब हम चाहेंगे कि आप उन बच्चों से क्या कहना चाह रहे हो जो बच्चे आपको इस समय देख रहे हैं, आप यहाँ तक पहुँचे हो, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो कि आप जहाँ हो आपसे भी वो बच्चे आगे पहुँचे। ये एक शिक्षा का अहम रोल होता है, उस बारे में आप थोड़ा सा बताएं बच्चों को। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको आगे पढ़ना है, बच्चे सोचते हैं कि हम किसी से कम हैं, ये कभी हमें दिमाग में नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला होशियार है, हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि करने के लिए अंदर हौसला होना चाहिए। ज़रूरी नहीं होता कि वो आपसे ज़्यादा पढ़ने में होशियार है तो आप उसको पीछे नहीं कर सकते। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले यही दिमाग में आ जाता है कि हम इसको पास आउट नहीं कर पाएंगे, ये करना हमारा ड्रॉबैक हो जाता है, फिर हम उसको कर ही नहीं पाते। क्योंकि मैंने अक्सर मैथ पढ़ते हैं
तो मैथ के स्टूडेंट जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस समय हम देखते हैं कि अगर हम ये मन में सोच लें पहले क्वेश्चन को देखें कि ये क्वेश्चन बड़ा नहीं होगा, तो कितनी कोशिश कर लें उस समय वो क्वेश्चन नहीं हो सकता। और हमारा जज्बा ये हो कि हम इस क्वेश्चन को हर हाल में पूरा करेंगे, जब कोई नहीं कर सकता तब हम करेंगे, तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। क्योंकि टॉपर कोई करता है उसके भी 2 ही हाथ होते हैं, 2 ही आँखें होती हैं, उसका कोई भगवान ने माइंड अलग से नहीं दिया, बस उसका आत्मविश्वास और लगन होती है। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि वो पढ़ें लगन से, वो ये नहीं सोचें हम नहीं कर सकते, चाहे कोई पढ़ने में कितना ही कमज़ोर हो। मैं 4 साल से कोचिंग पढ़ाने लग गया था बीएससी का पास आउट करने के बाद से ही। तो मैं बच्चों से हमेशा, जिस टीचर ने भी ये कहा ये बच्चा पास नहीं हो सकता, मैंने उससे कहा मैथ में मैं पास कराऊंगा, पास कराना मेरी जिम्मेदारी, बस आप 20% माइंड में लेके बैठना, 80% तो हम पढ़ा ही देंगे। क्योंकि पढ़ना बच्चों को हौसला, पढ़ाने से अच्छा है उसको हौसला दो, उसको आत्मविश्वास दिलाओ कि आप कर सकते हो। सबके अंदर इतना हौसला हो, जुनून होता है कि वो अपने आप कर जाता है। पढ़ना वो बच्चों को ही पढ़ता है, बस हमें तो एक मोटिवेट करना होता है कि आप पढ़ सकते हो, आप कर सकते हो, तो वो अपना पास हो जाते हैं। ये बच्चों को मैसेज दे रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस को और बढ़ा रहे हैं कि कोई भी सवाल या कोई भी एक प्रश्न अगर हम उसको मन में ठान लें कि हम उसको हल कर सकते हैं, या उस जीत को हम, मतलब कोई भी एक चीज़ को हम जीत सकते हैं, तो आसानी कर सकते हैं। अगर हम उससे पहले ही हार जाएंगे कि हम यार इससे हमसे नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा। इससे टच मेरी एक घटना हुई है मेरे साथ बीएससी फाइनल ईयर की। अच्छा, वो भी बताएं, एक जो घटना रही है बीएससी से, थोड़ा सा इसी से संबंधित रिलेटेड शिक्षा से, वो बताएंगे गौरव जी बताएं। बीएससी फाइनल में एक फिजिक्स का एक क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन में न्यूट्रॉन, बोरोन और फोटोन 3 शब्दों का अंतर होता है, डिजिट सेम होती हैं, उनकी वजह से उनके आंसर लगाते हैं। तो जब हम तैयारी करते थे, वो 16 पेपर में क्वेश्चन था अंबिका की में, तो बच्चों की कॉल आती थी, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैंने टॉप किया था, तो सब बच्चे कॉल कर रहे थे कि आज तुम्हारा ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग में तो हम बुक से तैयारी करते थे, लास्ट के दिन 16 पेपर उठाते थे। तब हमने क्वेश्चन देखने के बाद हमने सोचा ये क्वेश्चन जब सब पे नहीं हो रहा तो हम भी ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। कोशिश करी, नहीं हो पाया पहली बार में। हमने 3-4 राइटर की किताब थी, 3-4 राइटर से पढ़ी थी। अंशु मैम नहीं मिल पाई, जिससे मैंने फिजिक्स का ट्यूशन पीरियड पढ़ा था बुलंदशहर में। फिर मैं जहीराबाद भी टीचर के पास गया। उसके बाद सॉल्व करने के बाद घर पर ही बैठा था, सुबह से खाना नहीं खाया था। अब पेपर अगले दिन एग्ज़ाम था, एक क्वेश्चन के पीछे लगे हुए थे। हालांकि ये नहीं कि एक क्वेश्चन के पीछे नहीं लगना चाहिए, लेकिन जुनून ऐसा था दिमाग में, पता नहीं क्या हो चुका था कि ये क्वेश्चन करना ही है। पापा भी बोल रहे थे ये ज़रूरी नहीं है, ये आएगा, एक छोड़ दे। लेकिन मैंने खाना नहीं खाया, मैं बैठ गया आराम से, थोड़ी देर लेट गया रिलैक्स होकर। फिर मैंने अपनी राइटर किताब उठाई और उसको 3-4 बार क्वेश्चनों को ट्राई किया, लेकिन आने वाले समय में 5-10 मिनट के बाद वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो जैसे ही क्वेश्चन वो सॉल्व हुआ था, अंदर से इतनी खुशी मिली थी कि मैंने तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया। ये बड़ी घटना बता रहे हैं कि हम, एक प्रश्न होता है उसको सोचते हैं हल हो जाएगा, लेकिन नहीं होता, हम अगले की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन गौरव का जो एक जज्बा था कि नहीं, इसको मुझे हल करना है, ये क्यों हल नहीं हो रहा मुझसे, उस चीज़ को हल कर, उस प्रश्न को हल कर, और उसके बाद जो उन्हें प्रशंसा हुई, उसके बाद जो खुशी हुई, वो आत्मविश्वास को, आत्मबल को बढ़ाया, उस बल को बढ़ाया जिससे कि वो आगे फ्यूचर देख रहे थे। क्योंकि हम अगर हार जाएंगे तो हम फिर हार ही जाएंगे, लेकिन अगर हम जीतेंगे तो फिर जीतते चले जाएंगे। ये गौरव का जज्बा है। गौरव से हमारी बातें हुई, गौरव से हमारा हमने जाना कैसे शिक्षा ग्रहण की, क्या परिवार का रोल रहा उनका, सारी चीज़ें बताई, क्या ड्रीम रहा वो भी बताया। तो हम चाहते हैं कि अगला इंटरव्यू जो हो हमारा ऐसे ही होनहार बच्चे से, हम उसके द्वार पहुँचें और उसका इंटरव्यू लें, ताकि हमें भी एक गर्व महसूस हो कि हमारे नगर में एक ऐसी होनहार युवा या ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो वाकई हमारे नगर का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं नाजिम बेग अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ अब विदा लेता हूँ। नमस्कार, खुदा हाफिज़।